जय गणपति बप्पा मोरिया। आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसे करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी विश है, कोई काम बहुत दिनों से आपका पूरा नहीं हो रहा है, वह करते ही आपका काम बहुत ही जल्दी पूरा होगा। आप हर कार्य में सक्सेस हो जाओगे। तो आपको कैसा लगेगा? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, यानी कि यह सब कैसे संभव हो सकता है। विघ्नहर्ता कौन है? सबसे बड़े विघ्नहर्ता गणपति जी को माना जाता है। तो अगर आपने एक बार गणपति जी को प्रसन्न कर लिया है तो फिर हो ही नहीं सकता कि आपके कामों में कोई रुकावट आए। लेकिन गणपति जी को प्रसन्न करना कैसे है, बस यह आप एक बार समझ लीजिए। आपका कोई भी काम हो, असंभव काम को भी गणपति जी इतनी पावर रखते हैं कि उस काम को संभव कर देते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गणपति जी को मनाना है। चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक का समय बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। नॉर्मल डेज में जो आप पाठ पूजा आराधना जप तप करते हो, अगर इन 10 दिनों में वही आप पाठ पूजा जप तप मंत्रों का जाप और जो भी रिचुअल करते हो, अगर इन 10 दिनों में करोगे तो आपको कई लाख गुना फल की प्राप्ति होगी। और यह 10 दिन, पूरे 10 दिन गणपति जी को समर्पित होते हैं। और गणपति जी तो बहुत ही पावरफुल देवता हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए कि गणपति जी को मनाना कैसे है। आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो कि सॉल्व नहीं होगी। यह पेड रेमेडी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फ्री में बता रही हूँ। आप इसको करके देखिए, फिर देखना। 10 दिन तो बहुत दूर की बात है, आप 5-6 दिन में ही आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी और फिर आप जो भी प्लानिंग बनाओगे, जो भी कार्य करोगे, वह सफल हो जाओगे। कोई भी आपको हेल्थ इशू है, मैरिज में कोई इशू है और मनी रिलेटेड कोई इशू है, किसी भी टाइप का कोई भी आपके घर में इशू है, वह सॉल्व हो जाएगा। तो बात करते हैं कि गणपति जी को मनाना कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको गणपति जी के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना है। वह कनेक्शन है, आप गणपति जी को आप मानिए कि आप भाई के रूप में मान रहे हो, बहन के रूप में मान रहे हो, माता के रूप में, पिता के रूप में, कोई भी कनेक्शन आपको बनाना है। अब नहा धोकर आप बैठ जाइए और सबसे पहले अपने मन को क्लीन करना है। गणपति जी के साथ कनेक्शन बनाना है। सबसे पहले क्षमा याचना प्रार्थना करनी है। जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं इस जन्म में, पहले के जन्म में या जाने अनजाने में भी आपसे हुए हैं, आप कह देते हो कि नहीं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। अगर आप किसी के बारे में कोई बुरी बात सोचते भी हो तो वही पाप की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए आप सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने आप को समर्पित कर दो। बोलो कि मेरी बुद्धि में जो आया उस टाइम मैंने वैसे किया, मेरी बुद्धि को शुद्ध करो ताकि आगे से मैं ऐसा काम गलत काम ना करूं, जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हुआ है। सबसे पहले तो आपको यह करना है। पूरी तरह आप जब पश्चाताप करोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 5-10 मिनट आप गणपति जी के साथ बातें करोगे। ऐसे बात करोगे जैसे गणपति जी आपके सामने बैठे हैं और आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो। जो भी आपके मन की बात है आप गणपति जी को बोल दो। बस फिर देखना गणपति जी कितने जल्दी आपकी प्रॉब्लम दूर करते हैं। अब आप कोई गणपति जी की मूर्ति लेकर आइए। आप घर पर भी बना सकते हो। और लाल रंग की आपको कैंडल चाहिए। अगर आप घर में रिश्ते सुधारना चाहते हो तो लाल रंग की कैंडल लेफ्ट साइड में आप बर्न के लिए कर लीजिए। अगर आप लाल कैंडल नहीं जलाना चाहते तो फिर आप एक दीपक लीजिए, उसमें कुमकुम डालना जरूरी है। और राइट साइड में कोई आप धूप बत्ती लगा सकते हो। और घर का बना हुआ मीठा प्रसाद आप गणपति जी को भोग लगाइए। और अब आपको एक मंत्र जाप करना है। सिंपल मंत्र है, ओम गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः। यह मंत्र आप चूज कर सकते हो और बिल्कुल भी आपको काम नहीं करना है। बस यह मंत्र आप चैंट करते रहिए। ऐसे नहीं है कि आपका ध्यान और कहीं हो और मंत्र चैंट आप करते रहो। आपकी बॉडी को फील होना चाहिए और इस मंत्र को आप चैंट करते रहिए। अगर आपको धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसके अंदर पान का पत्ता रखिए और श्रीयंत्र रखिए। उस दिन आप पूजा कीजिए और एक दिन वहाँ गणपति जी के पास इसे रखिए। फिर आप इसे तिजोरी में रख सकते हो। हर पूर्णिमा को यह आप निकालिए और इसकी पूजा कीजिए। और एक धागा मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी धागा है। आप चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक आप किसी भी दिन यह बना सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है, घर में ही मोली मिल जाती है। एक मोली लीजिए, उसके ऊपर आप गांठ मारिए और गांठ मारते समय आपको बोलना है श्री गणेश काटो कलेश, और फूंक ऐसे फूंक मार देनी है। दूसरी गांठ लगाओगे श्री गणेश काटो कलेश और फूंक मार देनी है। ऐसे 7 गांठ लगानी है। एक दिन गणपति जी को अर्पित करोगे और फिर यह धागा आप अपने बच्चों को बांधिए, खुद बांधिए। जहाँ आप पैसे रखते हो वहाँ पर रखिए। आप देखोगे कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो कि आपकी सोल्व ना हो जाए। बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चों का ध्यान
स्टडी में नहीं लग रहा है तो यह धागा उन्हें आप ज़रूर बांधिए। अब आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कत आपके कामों में आ रही है, तो फिर आपको एक गंगा जल लेना है और कांच की या स्टील की कटोरी आपको लेनी है, उसमें केसर डालना है, कुमकुम डालना है और यह अब जब घोल बन जाएगा तो गणपति जी के रोज़ आप चरण धोओगे और रोज़ नया पानी आपको ऐसे बनाना है। और ऐसे आपके मन में सेवा भाव होनी चाहिए कि मैं गणपति जी के चरण धो रहा हूँ, जैसे मैं यह कार्य कर रहा हूँ मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। बस आपको रोज़ श्रद्धा भाव रखना है। धर्म कर्म के कार्य अगर आप करते रहते हो, किसी की मदद आप करते हो, गुस्सा नहीं करते, मन में सात्विक विचार रखते हो, तो देखना इन 10 दिनों में गणपति जी हो ही नहीं सकता कि प्रसन्न ना हो और आपकी सारी मनोकामनाएं वह पूर्ण करेंगे। और एक काम और कर सकते हो, अगर आपके कामों में बहुत ही ज़्यादा रुकावट आ रही है तो आपको 4 सूखे नारियल लेने हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उन्हें एक मोली की सहायता से माला बना लीजिए और यह किसी गणपति जी के मंदिर में आप जाइए और गणपति जी को पहना दीजिए। जैसे ही आप यह पहनाओगे आपकी जीवन की सारी ऑब्स्टेकल दूर हो जाएगी। और चतुर्थी के दिन, लास्ट के दिन, आपको एक वाइट पेपर लेना है, ग्रीन पेन से आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, इसको फोल्ड करना है और एक मसाला आता है, जावित्री का मसाला बोला जाता है, उसका पाउडर मिल जाता है या आप घर में भी पाउडर बना सकते हो, इस कागज़ पर वो छिड़कना है और आपको जला देना है और इसे हवा में उड़ा देना है। बस यह करते ही सारी प्रॉब्लम आपकी छू मंतर हो जाएगी। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में इशू चल रहा है तो आप गणपति जी के लिए पूजा आराधना कीजिए, गणपति जी के आप व्रत रखिए, चतुर्थी के दिन आप जरूर व्रत रखिए और इस दिन गणपति जी को आप 5, 11 या 7, 21 मालपुए का भोग लगाइए। यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है। गणपति जी को मालपुए का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी के अंदर आता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तब भी आप यह करिए और पूरा दिन सात्विक बनकर रहिए। आप यह करके देखिए, दोनों में, आपके पति पत्नी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशन बन जाएंगे। और गणपति जी को आप, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वह हल्दी की गांठ गणपति जी को चढ़ा सकते हैं। हल्दी का तिलक गणपति जी को करें, वही तिलक जिससे गणपति जी का तिलक किया है उसी से खुद अपने तिलक करिए। तो यह जो 10 दिन होते हैं आप पूरे समर्पित होकर गणपति जी के लिए जो भी कुछ करोगे, मंत्रों का जाप करोगे और जो मैंने यह रेमेडी बताई है बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, यह आप करिए। आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आ रही है। और यहाँ पर गणपति अथर्वशीर्ष बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। अगर आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो सोने पे सुहागा की तरह यह काम करेगा। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो आप पाठ सुन भी सकते हैं, पर ध्यान आपका बिल्कुल गणपति जी के चरणों में ही होना चाहिए। पाठ का मतलब आपको पता होना चाहिए। आप इसे हिंदी में पहले पढ़ लीजिए, फिर आप इसे सुन लीजिए। संस्कृत में होता है, उसे आप सुन सकते हैं। बस आप 10 दिन पूरे खुश रहिए और अपने आप के साथ वादा कीजिए, संकल्प कीजिए कि मैं इन पूरे 10 दिनों में खुश रहूँगा या रहूँगी, कोई भी कड़वे वचन नहीं बोलूँगा और कोई ना कोई ऐसा काम कीजिए जो कि आपको खुशी देता हो। बच्चों की आप हेल्प कीजिए और ऐसा कोई दान पुण्य जरूर करते रहिए। जैसे बच्चों को आप टॉफ़ी खिला सकते हो, गाय को आप हरा चारा खिला सकते हो, जितनी भी आप में सामर्थ्य है आप करिए। और उस गणपति जी को, यह जो आप कर रहे हो गणपति जी को समर्पित कर दीजिए। निस्वार्थ भाव से अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो हो ही नहीं सकता कि गणपति जी आपके कार्यों में कोई भी रुकावट डालेंगे। जो भी रुकावट आ रही है वह कैसे छू मंतर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और औरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। जब आप किसी का भला करते हो, आपके कुछ करने से अगर किसी का भला होता है तो इसमें आपका भी भला होता है। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना मत भूलिए। जय श्री गणेश।